शुक्रवार को मोदी नया इतिहास लिखेंगे। संसदीय क्षेत्र के दौरे की हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे। 11 साल 11 अप्रैल को 11 बजे कुछ खास होगा। वाराणसी में मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ा ऐलान होगा। पीएम मोदी का वाराणसी आगमन काफी खास हो गया। बाबा विश्वनाथ की धरती पर नया आगाज होगा। जी, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे यहाँ बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मोदी के कार्यकाल का 11वां साल पूरा हो रहा है। तभी तो इस खास दिन पर 11 बजे पीएम मोदी की तरफ से वाराणसी वासियों को नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। ये खास दिन इसलिए भी होगा क्योंकि इस अहम दिन पर यहाँ आकर मोदी वाराणसी दौरे की अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे। तभी तो यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए इस साल ये दिन और ये समय शुभ योग और गौरव का क्षण है। तभी बीजेपी पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के पीएम मोदी की जनसभा में 50,000 लोगों को जोड़ने की तैयारी है। काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप पटेल ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर कमर कसी हुई है। शहर भर को पार्टी ने सजा दिया है। अलग अलग झंडे और बैनर लगाकर शहर की मानो शोभा ही बढ़ा दी गई है। पूरे जिले में 1000 से ज्यादा होर्डिंग्स लगे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता भी जुलूस निकालने की तैयारी में है। दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के काफिलों के साथ जनसभा स्थल पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और पीएम मोदी के इस खास दिन को और ज्यादा खास बना देंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले यहां पूरे संसदीय क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। पीएम मोदी का काशी वासियों से किस तरह का गहरा और आत्मीय संबंध है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा पर भी काफी ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से पहले प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश दिया जाए। वीआईपी सुरक्षा में 6 पुलिस अधीक्षक, 8 एडिशनल एसपी, 33 डिप्टी एसपी, पुलिस पीएसी और अर्धसैनिक बल के 4000 जवान तैनात रहेंगे। कार्यक्रम के आसपास के क्षेत्रों और वीआईपी मार्ग पर रूफटॉप फोर्स तैनात रहेगी। कार्यक्रम स्थल और उसके बाहर भी सीसीटीवी से निगरानी होगी। वीआईपी ड्यूटी में लगे राजपत्रित अधिकारी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पॉइंट पर ही ब्रीफ करेंगे। वीआईपी ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी ड्यूटी पॉइंट पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वीआईपी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल और रास्ते में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मोटे रस्सों का प्रयोग होगा। कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी स्थिति में कार्यक्रम स्थल पर असलहा लेकर नहीं मिलेगा। आम जन के साथ पुलिस का रवैया शालीन रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट एसपीजी ने अपनी निगरानी में ले लिया है। एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। बाबतपुर एयरपोर्ट और मेहंदीगंज में आईबी और एलआईओ के अफसरों ने डेरा डाला हुआ है। ग्रामीणों की गतिविधियों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। मेहंदीगंज स्थित कार्यक्रम स्थल के इर्द गिर्द निगरानी के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं। कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विशेष निगरानी रहेगी। तो कुछ ऐसी तैयारी रहेगी पीएम मोदी के आगमन की। पीएम मोदी यहां 3885 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें सबसे अहम है जल जीवन मिशन के अंतर्गत 345 करोड़ से ज्यादा की लागत से 130 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का उद्घाटन, जिससे हजारों गांवों को शुद्ध जल मिलेगा। पीएम मोदी बनारस डेयरी से जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी देंगे। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए नए फ्लाईओवर और टनल का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट के पास NH31 पर अंडरपास टनल, भिखारीपुर तिराहा और मनवाडीह चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण को हरी झंडी देंगे। हालांकि ये सब व्यवस्था मैनेज करने के लिए काफी इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। पीएम मोदी के आगमन पर कोई त्रुटि न हो, ऐसी तैयारी वाराणसी प्रशासन की तरफ से की गई है। वैसे जिस तरह से 11 साल 11 अप्रैल को 11 बजे पीएम मोदी के साथ साथ वाराणसी के लिए भी ये दिन विशेष बनाने की तैयारी की जा रही है, इस बारे में आप